नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताऊँगा जिसको आप हिंदी में स्थिर लागत कहते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताऊंगा जिसको आप हिंदी में परिवर्तनशील लागतें भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF और नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन और अन्य और भी जो सब्जेक्ट हैं सभी की प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो अपलोड की जा चुकी है। प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहां से जाकर आप सभी सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आपका पहला चैप्टर होगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको आप हिंदी में उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में जानना आवश्यक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक फिगर लगा रखा है जिसकी सहायता से आप ये तीनों डेफिनेशन आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी कंपनी में एक ही प्रोडक्ट को बड़ी मात्रा में बनाते हैं एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत, तो वो चीज़ आपकी प्रोडक्शन कहलाती है, जिसको आप हिंदी में उत्पादन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग की। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जब हमें कोई चीज़ बनानी होती है तो उसको बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जैसे कौन कौन सी मशीन लगेंगी, कितने मजदूर लगेंगे, कितना खर्च होने वाला है, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल कितना खरीद कर लाना पड़ेगा। ये सारा मैनेजमेंट जो है आपका प्लानिंग के अंतर्गत किया जाता है। वहीं बात करते हैं कंट्रोल की कि कंट्रोल क्या होता है। तो कंट्रोल को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कंट्रोल के अंतर्गत हम बनाए गए प्रोडक्ट का निरीक्षण करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो बनाया गया प्रोडक्ट है वो हमारे अनुरूप जो हमने मानक माना था उस पर सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है या नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आपकी कंट्रोलिंग के अंतर्गत की जाती है। तो आई होप आपको प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने PPT लगा रखी है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट को हम हिंदी में स्थिर लागत कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम हिंदी में परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि निश्चित होने वाली है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल की जो इमेज है मैंने लगा रखी है। अभी जब आपको मैं फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन बताऊँगा तो आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। बाकी फिक्स्ड कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैंने लगा रखी है, आप इसको पढ़कर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। काफ़ी इजी डेफिनेशन आपके लिए होने वाली है। तो चलिए फिक्स्ड कॉस्ट को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप हिंदी में कैसे फिक्स्ड कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्थिर लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिनका सीधा संबंध प्रोडक्शन से नहीं होता है या फिर प्रोडक्शन की दर से नहीं होता है। चाहे आपकी कंपनी में कम उत्पादन हो रहा हो या फिर अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा हो, आपकी कंपनी को उन खर्चों को वहन करना ही होता है। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। आपका पहला एग्जाम्पल आता है बिल्डिंग का किराया या फिर इंश्योरेंस की राशि।
बिल्डिंग का किराया से क्या मतलब है कि यदि आपने अपनी कंपनी लगाने के लिए कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी है तो आपको जो है एक निश्चित राशि में उसका किराया देना ही होगा, चाहे आपकी कंपनी में कम ही उत्पादन हो रहा हो या अधिक मात्रा में आपको उत्पादन हो रहा हो। आपको वो राशि जो है किराए की राशि या फिर इंश्योरेंस की राशि, वो एक फिक्स्ड राशि होती है, उसको आपको देना ही होगा। आपका दूसरा एग्जाम्पल आता है सरकारी लाइसेंस की फीस, यानी कि जब आप कंपनी लगाते हैं तो सरकार से आप परमिशन लेते हैं, सरकार आपको लाइसेंस देती है, तो उस लाइसेंस के बदले आपको सरकार को जो है कंपनी लगाने की फ़ीस देनी पड़ती है। तो चाहे आप अपनी कंपनी में थोड़ा उत्पादन करें या ज़्यादा उत्पादन करें, आपको सरकारी लाइसेंस की जो फ़ीस है वो देनी होगी, क्योंकि वो फिक्स होती है। वहीं पर बात करें कि यदि आपने तीसरे पॉइंट पर कि यदि आपने अपनी कंपनी लगाने के लिए किसी भी बैंक से जो है लोन वगैरह ले रखा है, तो भाई आपको उसका जो नियमित तौर पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है, एक निश्चित ब्याज आपको देना ही होगा। चाहे आपकी कंपनी कितनी ही प्रॉफिट में चली जाए या कितनी ही लॉस में चली जाए, आपको वो निश्चित ब्याज कम जो आपको आपकी जो बैंक है उसको लौटाना ही होगा। और भी कई प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आपके फिक्स टैक्सेस वगैरह होते हैं। एक टैक्स फिक्स कर दिया जाता है आपकी कंपनी के ऊपर, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए, कम उत्पादन करे या फिर अधिक उत्पादन करके मुनाफा कमाए, आपको उतना टैक्स देना ही होगा। तो ये आपके कुछ फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल मैंने दिए। तो उम्मीद करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल से आप जो है फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागतें। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ऐसी लागतें जो कभी घट सकती हैं या फिर कभी बढ़ सकती हैं, ऐसी लागतों को हम वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर पीपीटी में ये लगा रखा है। इंग्लिश वाले बच्चे इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। परिवर्तनशील लागतें वे खर्चे होते हैं जिनका सीधा से संबंधित प्रोडक्ट की संख्या पर होता है, यानी कि जितना आप प्रोडक्ट बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट उसी पर डिपेंड होता है। अर्थात प्रोडक्शन बढ़ने पर परिवर्तनशील लागतें यानी कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाते हैं, और यदि आप प्रोडक्शन कम करते हैं यानी कि प्रोडक्शन घटाते हैं तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसके भी खर्चे कम हो जाते हैं। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन थी। अब वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आपका इसका पहला एग्जाम्पल का पॉइंट आता है कच्चे माल की लागत, यानी कि जब आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को जो है प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है इसको समझिए। देखिए, जब आप कंपनी में अधिक मात्रा में कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो कच्चा माल है वो भी अधिक मात्रा में लाना पड़ेगा। कम जो है प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको क्या है कि कम जो है वो कच्चा माल आपको लाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि जब आप ज़्यादा लाएंगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगने वाला है, कम जो है लाएंगे तो आपका पैसा कम लगने वाला है। तो ये क्या है, परिवर्तनशील लागतें हैं। ये क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। इसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट आता है श्रम की लागत, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, जब आपको अधिक प्रोडक्शन चाहिए होता है तो क्या करते हैं कि आप जो है मज़दूरों को या फिर आपके जो वर्कर होते हैं उनकी डिमांड अधिक करते हैं। भाई वर्कर ज़्यादा आएंगे तो आपको उनको पैसा भी देना पड़ेगा, कम वर्कर होंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका अगला पॉइंट आता है तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका कॉस्ट होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको आपकी कंपनी से बाहर भेजने के लिए जो है अधिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो ये भी आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जाम्पल है। कम चीज़ें बनाएंगे तो चीज़ों को भेजने के लिए कम ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी। अधिक मात्रा में चीज़ें बनाएंगे तो उसको भेजने के लिए कंपनी से बाहर अधिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। और इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, लोकल टैक्स हो गए। जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सेल टैक्स अधिक लगता है, कम प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो आपका सेल्स टैक्स है वो कम लगता है। तो ये थे आपके सामने वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे
कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो चलाने में काफ़ी वक्त लगता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज के इस वीडियो में तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।